अक्सर मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारी रिकवरी कैसी रहेगी, किस तरह से हमारी रिकवरी बेस्ट हो सकती है। सो जब नी रिप्लेसमेंट होती है उसके तुरंत बाद हम पेशेंट को अगले दिन से चलाना शुरू कर देते हैं। इनिशियल कुछ 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को एक वॉकर की जरूरत पड़ती है। पेशेंट वॉकर से अपने घर में खुद चल सकता है, अपना वॉशरूम खुद जा सकता है तथा अपनी मूवमेंट खुद कर सकता है। उसके बाद 2-3 हफ्ते में फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से धीरे धीरे पेशेंट का वॉकर छूट जाता है और पेशेंट इंडिपेंडेंट चलने लगता है। तो इस तरह की रिकवरी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है। मरीज चाहे तो अपने आप भी कर सकता है, लेकिन अच्छा ये रहता है कि थोड़ी सी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ली जाए, जिससे कि वो मोटिवेट करके प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं। आपकी थाई मसल्स में अगर स्ट्रेंथ जल्दी आती है तो उससे आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। उसके साथ साथ पेशेंट की जो सर्जरी हुई है उसका जो टाँके लगे होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते में करते हैं, तो तब तक उन घाव का ध्यान रखना भी जरूरी होता है, उसको जरा सा पानी से बचाना होता है और एक बार टाँके कट जाए उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। पेशेंट की पूरी तरह से रिकवरी आने में कई बार 1.5 से 2 महीने लगते हैं, जब मसल में पूरी तरह से स्ट्रेंथ आती है। नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल चलना विदाउट एनी सपोर्ट यूजुअली 4 हफ्ते में शुरू हो जाता है। पेशेंट कैन बी अलाउड टू ड्राइव आफ्टर 6 to 8 वीक्स, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मसल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और वो 3 से 4 हफ्ते में भी ड्राइविंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एक बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट पूछते हैं कि हम क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। सो पेशेंट्स आर अलाउड ब्रिस्क वॉकिंग, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो इस तरह से लो इम्पैक्ट एक्टिविटी जो होती है वो सब कुछ आप कर सकते हो। हाँ, आपको रनिंग करना या फिर इम्पैक्ट स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब अलाउड नहीं रहता है। इसके अलावा आप बाकी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कोई मनाही नहीं होती है, बल्कि आप सर्जरी के बाद आराम से सीढ़ियाँ उतर सकते हैं। अब जिस टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं तथा जो हम इम्प्लांट यूज करते हैं, दिस इम्प्लांट्स आर हाई फ्लेक्स डिजाइन। हाई फ्लेक्स डिजाइन मतलब कि ये घुटने काफी हद तक पूरी तरह से ऑलमोस्ट मुड़ जाते हैं। इसके चलते आप बिस्तर पे आलती पालती मार के बैठ सकते हो। जमीन पे आलती पालती मारना और उकड़ होके बैठना यूजुअली हम पेशेंट को अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि जमीन से उठने में घुटने पे जोर बहुत पड़ता है। लेकिन बिस्तर पे आपका घुटना पूरी तरह से मुड़ सकता है, आप इसमें आराम से आलती पालती मार के भी बैठ सकते हो। ठीक है।